असम के लोगों ने तस्वीरें आई किस तरह से वहां पे जो मदरसे जहां टेरर लिंक था उन्हें खुद तोड़ा कि ये यहाँ पर इस तरह का टेरर लिंक मिलने से हमारी असम की छवि खराब हो रही, वो तस्वीरें भी आई। तो वो लोग तो चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन वो भी चाह रहे थे कार्रवाई। सुनिए मैडम, सुनिए मैं समझ गया आपके सवाल, मैं समझ गया। एक चीज होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार है बेचारे। अब उनसे आप उनके सर पे बंदूक लगाकर बोलेंगे या तो तुम तोड़ो या हम तोड़ेंगे, तो बेचारे मरता क्या नहीं करता। बोजाई गांव के मदरसे की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 घंटे का टाइम दिया गया और 260 बच्चों को गांव के लोग अपने घर में रखते हैं और मदरसा तोड़ देते हैं। आप खुद कर रहे हैं, आप तो जुल्म कर रहे हैं भाई। 3 साल से जो मदरसा कायम है, जब तक आपको सेक्शन 26 नोटिस नहीं देते, इतने वहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने उनके घर तोड़े? कितने आपने उल्फा के घर तोड़े बताइए? ओवैसी साहब, जो लोग आपको जानते हैं और सुनते हैं, क्योंकि बहुत से आपके मुरीद हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपके विरोधी भी सुनते हैं क्योंकि आप तर्कों के साथ बात करते हैं। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो जानते हैं कि आप जब भी अपनी बात रखते हैं आप संविधान का भी हवाला देते हैं, आप कानून का भी हवाला देते हैं। लेकिन जब आप संविधान और कानून के सर्वोपरि होने की बात करते हैं तो उसी कानून के दायरे में चल रही अदालत के फैसले को आप गलत बता देते हैं। आपने हाल ही में जो ज्ञानवापी का फैसला आया उसमें कहा, खुलकर कहा कि फैसला गलत है, तो क्या आप कानून पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं रेस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी डिसएग्री करता हूं। और आपको याद होगा कि एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, अभी उन्होंने अपने पिताजी के जजमेंट से डिसएग्री किया, तो उनको क्या कहेंगे आप? और जस्टिस जे.एस. वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो डिसएग्री करना जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का बेसिक हिस्सा है। मैं डिसएग्री कर रहा हूं तो उसमें बुरी बात क्या है? मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं ज्ञानवापी का क्योंकि 91 का एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर, बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट में कह दिया कि 91 एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो लोअर कोर्ट कैसे उसको भूल रहा है? मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं कि काशी में जो प्रधानमंत्री ने मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन किया, उस वक्त मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से। अगर मैं मालिक नहीं हूं तो कैसे एक्सचेंज करेंगे आप? दीन मोहम्मद का केस है जिसमें कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड घर पूरे वक्फ है। 1942 26 फरवरी का गजीट नोटिफिकेशन है वक्फ का। तो कैसे आप इस डिसएग्री करेंगे? 1883 का खसरा पानी रिकॉर्ड है जो कहता है कि मस्जिद है। तो इसीलिए मैं डिसएग्री किया, उसमें कोई गलत बात नहीं किया मैंने। लेकिन ओवैसी साहब, क्या केस इस बात का था कि वो मस्जिद है या मंदिर है? केस तो इस बात का है कि कुछ महिलाएं जो साल में एक बार पूजा करती हैं, चाहती है उन्हें वो अधिकार साल में 365 दिन दिया जाए, और कोर्ट ने सिर्फ ये कहा इस पर सुनवाई जारी रहेगी। तो ठीक है, आपकी बात सही है, मैं डिसएग्री करना से कौन सा आसमान सर पे गिर रहा है? मैं तो तर्क दे रहा हूं ना, मैं तो बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा रहेगा, तो फिर लोअर कोर्ट उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहा है? मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील होगी। ओवैसी साहब, आसमान नहीं गिर रहा है, लेकिन एक डर का माहौल पैदा होता है। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो क्या उनके खुद के बयान मुसलमानों को नहीं डराते हैं? वो कहते हैं देखिए ये फैसला गलत है, ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान मुसलमानों को डरा रहे हैं? नहीं, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उम्मीद दिला रहा हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। मैं कहां वायलेंस और बंदूक और इन तमाम चीजों की बात कर रहा हूं। वो जो बात करते हैं वायलेंस की, वो डरते हैं। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि संविधान के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जजमेंट दिया गया है, तो मैं तो उम्मीद दिला रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि बेखौफ होकर अपनी लड़ाई को लड़ो, और लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। डर कहां दिला रहे हैं? डर तो वो लोग दिला रहे हैं जो धर्म संसद करके मुस्लिम महिलाओं की रेप की बात करते हैं। डर तो वो लोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, मुसलमानों को नहीं, पूरे देश में, कि गांधी के कातिलों की तारीफ करते हैं। वो लोग खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं धर्म संसद